नमस्कार। स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं हमारे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो देखते हैं कि जुलाई का महीना हमारे बहुत प्यारे से ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए क्या संदेशा या क्या मैसेजेस लेकर के आता है। मैंने जैसा कि अपनी पिछली रीडिंग्स में भी बताया है कि मैं अपने जब फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स में से किसी एक सब्सक्राइबर के लिए फ्री रीडिंग करूंगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ्री रीडिंग करूं तो प्लीज़ आप जो भी मेरे वीडियोस आते हैं प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों को एक फ्री रीडिंग दे सकूं। ऑल राइट, हमने अपने कार्ड्स को शफल कर लिया है। लेट अस सी। Spirit guides, please help me. Please give me messages for Taurus, Virgo and Capricorn. First card that we have got is the Strength card. Then we have the Eight of Wands. We have the Seven of Wands. We have the Page of Swords. We have the Five of Wands. We have the Ten of Pentacles. We have the Ten of Cups. And we have the Eight of Pentacles. Below the deck energy निकल के आई है Seven of Cups. एक बार मैं कार्ड्स को थोड़ा सा इधर मूव करती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ऑल राइट, आपके कार्ड्स को देख करके मुझे आपकी जो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास जुलाई के महीनों में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। नाउ दैट ऑप्शन कैन बी इन योर पर्सनल एरिया या फिर आपके प्रोफेशनल एरिया में, बट नेवरदलेस जो भी ये एरिया रहेगा आपका, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने आप में एक बहुत ज़्यादा जिसको कि कहते हैं विल पावर या स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे। कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो आपके वर्क या प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। या तो कोई आपके पास में आपके प्रमोशन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई ऑफर आएगा, एंड जो भी होगा ये उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और हार्ड वर्क करेंगे तो देखिए, मेहनत का तो कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि लोग जो हैं वो आपकी बात को काटने में जैसे प्रोफेशनल अगर हम देखें तो उसके अंदर अगर आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो होता है ना कि जैसे आपको पुश करके और आगे निकलना चाहें, या आपके काम पे नज़र रखते होंगे कि भाई आपने कैसा किया, तो आपका हार्ड वर्क कर रहे हो आप, आपका आइडिया है, लेकिन उसको कोई और अपना नाम देने की कोशिश करे। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं आपके वर्क से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ में भी। बट व्हाट आई कैन सी इज़, जो अच्छी बात निकल कर के आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को 888 बहुत दिखाई देता होगा, 777 दिखाई देता होगा, या 1010 1010 भी आप लोगों को दिखाई देता होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ईदर दे आर वर्किंग इन दी फाइनेंस एरिया, they could also be into teaching line, they could be into communication या जो हम IT सेक्टर बोलते हैं, ट्रैवल लाइन में भी हो सकते हैं आप में से कई लोग। एंड ओवरऑल जो मुझे लग रहा है आपके पास पैसा भी आएगा, एंड आपके पास में हैप्पीनेस भी आएगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। बट जिन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है वो ये है कि कई बार शायद आप अपनी सब कुछ मेहनत करने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं कि ये मेरे पास इनफ है कि नहीं। मान लीजिए आपने
कुछ काम किया है, आपको उससे कुछ इनकम भी हुई है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी कहीं ना कहीं आप ऐसे तो नहीं हो जाते कि मुझे इसका और रिजल्ट मिलना चाहिए था, या इट्स नॉट इनफ, ऐसी वाली सिचुएशन। या कई आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, हो सकता है पिछले टाइम में, तो आपको ऐसा भी लग रही हो कि भाई ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है ये कैसी जाएगी। और इन्वेस्टमेंट तो किसी भी तरह की हो सकती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों एरियाज में रिलेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द मंथ ऑफ जुलाई इज कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको ना आप यू विल कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न। तो वो करने से क्या होगा, और आप में वो शक्ति भी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो आपका जो अंतर्मन है वो आपको गाइडेंस देगा कुछ इस तरीके की कि आप जो भी सिचुएशन होगी आप उसमें से पॉजिटिवली बाहर निकल के आएंगे। कहीं ना कहीं आप अगर मान लीजिए इस एनर्जी में रहते हैं कि भाई मेरे पास, मैं इस ऑप्शन को लूँ कि नहीं लूँ, ऑप्शंस तो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और फाइनेंस वाइज भी आपको बड़ी अच्छी, जैसे अपनी फैमिली के साथ में एक कहते हैं ना स्टेटस मिलना, या क्या एक समाज में, जैसे सोसाइटी में बड़ा, जैसे लोग हमें देखते हैं, पहचानते हैं, उस तरह का स्टेटस भी मिलेगा आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड but the only thing is that there will be people around you who are trying to मतलब जैसे आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, आपके काम पे नज़र भी कोई ना कोई रखेगा। तो इट कुड बी सम यंग एनर्जी, मतलब आपसे छोटे हो सकते हैं कोई उम्र में, आपके ऑफिस एरिया में, जो आपके वर्क के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हों, इम्प्रेस तो होंगे वो आपसे, लेकिन एज लॉन्ग एज समबडी इज़ नॉट डिस्टर्बिंग योर वर्क, या आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए उसका क्रेडिट कोई और नहीं लेकर के जा रहा हो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी आपके आसपास रहेंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो व्हाट आई फील इज़ कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी, दैट विल बी 7, 5, 8, 10, 11। और जहाँ तक देख पा रही हूँ मैं, आपको बहुत वैसे पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं, और ऑफर्स भी आपके पास बहुत आएंगे, स्पेशली वी लुक एट दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड में जैसे कितने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन द सेम मैनर यू विल गेट कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो वो आपको बस ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने आंखों पे पट्टी बांध के नहीं रहें, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करें, बिकॉज यू हैव द स्टार कार्ड ऑल्सो विथ यू। सो कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी। एंड बट जो भी आप निर्णय लें, आप थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें। एट दी पर्सनल फ्रंट मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के अंदर भी आप जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति होता है जो फैमिली को बांध करके रखता है, आप शायद उन लोगों में से हैं कि जो फैमिली को बांध करके रखते हैं। और अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन भी होती है या कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो आप उनको संभालते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। बट आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब फालतू की, जैसे जो पेटी थिंग्स होती हैं ना फैमिली लाइफ में, कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, या मे बी विथ योर पार्टनर, और मे बी समवन इन द फैमिली, जो कि आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको परेशान करते हों, या फालतू की बातें करना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो वो जब आपके सामने होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कितना वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, सभी कुछ है। कि क्योंकि आप चाहते हैं, यू वांट दीज टू कार्ड्स इन योर लाइफ, यू वांट पैसा भी हो, एक अच्छी फैमिली भी रहे, हैप्पीनेस चाहते हो, बेसिकली यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। बट नेवरदलेस व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि यदि आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको या घर में किसी को, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कंसल्ट करें। मे बी आपके फैमिली में कोई लियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या आपके ऑफिस में आपके बॉस हो सकते हैं, या आपका कोई कलीग हो सकता है जो जिनसे आपको स्ट्रेंथ मिलती हो, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो लियो हो।
और ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है इनमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हो. सो सी हाउ इट रेजोनेट्स. एंड थोड़ा अपने बस हेल्थ का ध्यान रखना है आपको. अपने अगर आपको बोन्स में पेन रहता हो तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें. लेट अस सी फ्रॉम दी ओशोज एंड कार्ड्स हमारे लिए और क्या निकल कर के आ रहे हैं मैसेजेस. ऑल राइट. We have control, we have morality, we have success, we have experiencing, we have fighting, we have past lives, and below the deck हमारे पास में कार्ड निकल कर के आया है completion. मुझे आपके कार्ड्स को देख करके ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में लोग ऐसे हैं आपके आसपास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, जो आपके काम पे नज़र रखते हैं, जो आपको बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं. भले ही उनके बस की हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं. उनके खुद की कोई मोरालिटी नहीं है और आपकी सक्सेस होने से उन लोगों को प्रॉब्लम होती है. बट एज आई सेड, आपका पहला कार्ड जो आया था वो भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था. एंड हियर ऑल्सो वी हैव गॉट सक्सेस, जिसमें अगेन वी आर गेटिंग टू सी अ टाइगर. टाइगर, लायन सब कैट फैमिली में से ही है. तो और स्ट्रेंथ से रिलेटेड मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज यू नो हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स. एंड आप में वो मोरालिटी भी है. आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं. बट द ओनली थिंग दैट यू डोंट लाइक इज़ ये फाइटिंग जो होती है या कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं लोग आपको, उससे आप परेशान हो जाते हैं. बट हो सकता है जैसे पास्ट लाइफ का कर्मा होता है तो हम सभी को भुगतना पड़ता है. तो कोई बात नहीं, ये भी फेज़ निकल जाएगा. बट इन द मंथ ऑफ जुलाई कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा, वेयर यू विल फाइंड दैट दैट मिसिंग पजल पीस मिल जाएगा. एंड सी अगेन, यहाँ पे कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू आप देख रहे हो. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई वेयर यू विल अगेन लेटिंग गो. आप सीख जाओगे कि किन बातों पे आपको ध्यान देना है, किन बातों पे ध्यान नहीं देना है. एंड आप लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज वी हैव गॉट 8 नंबर हियर अगेन एंड वी गॉट 3 times 8 अर्लियर ऑल्सो. तो 4 times 8 का एंजल नंबर जो है वो आप गूगल पे प्लीज़ सर्च कीजिएगा. मे बी इट हैज़ सम मैसेज फॉर यू विच यू रियली वॉन्ट टू हियर. हो सकता है आपको कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिससे कि आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं आप उसको कर पाएँ. तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर के आ रही हैं आपके लिए. एंड इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा होता है तो बाकी के जो आसपास के लोग होते हैं उनको थोड़ी तो मिर्ची लगेगी ना. तो अगर वो टेंशन या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द टाइगर एंड द लायन, और जो स्ट्रेंथ है अपनी वो बना करके रखनी है. यू डोंट नीड टू स्टूप डाउन टू देयर लेवल एट ऑल. उनको आप समझ गए हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है. तो जुलाई के महीने में आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. सारी नहीं भी आए तो बहुत कुछ आप समझ जाएंगे एंड यू विल नो हाउ टू गो forward towards your success. Let us see from the energy oracle cards. See again we have number 8. 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है. हो सकता है या तो आपके लिए ये डेट इम्पॉर्टेंट हो, और मे बी योर बर्थडे कुड बी ऑन दिस डेट. सो आप जो भी इनडिसीजन जो है जुलाई में, जो भी आपके लाइफ में जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ऑप्शंस, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन डिसीजन में भी आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शंस हैं. तो ये जो 2 ऑप्शंस हैं, इनके होने की वजह से आप कैसा फील करते हैं, यू फील लेफ्ट आउट बिकॉज यू आर जस्ट सिटिंग इन योर ओन गार्डन एंड लुकिंग आउटवर्ड, जबकि चाबी आपके पास में है.
चाबी आपके पास में है, आपके गले में चाबी है, लेकिन आप पता नहीं क्यों खड़े होकर के सोच रहे हैं, या तो आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं। बट एक होता है ना कि जब एक ऊंची छलांग हम मारने वाले होते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ी सी एक घबराहट होती है। तो ये थोड़ा सा वैसा सा ही पीरियड रहेगा आपकी लाइफ में। बट मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि हियर वी हैव द थर्ड कार्ड विच इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो जो अबंडेंस है वो आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ जुलाई कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको ऐसी मिलेगी। एंड बेसिकली यू आर द गॉडेस ऑफ द मून, तो आप दिखने में भी बहुत सुंदर से होंगे। एंड ज़रूरी नहीं है फिजिकली ही सुंदर हो, मन से सुंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज द लेडी ओवर हियर शी इज़ होल्डिंग दिस ब्यूटिफुल ग्लोब इन हर हैंड, मतलब वो इतनी ब्राइट लाइट है कि वो सबको दिखाई नहीं दे रही है। आप में से किसी के लिए 30 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी एज हो। एंड 52 कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। सो you can see how this number resonates in your reading. Let us also see from the Moonology card what other messages are we going to get. क्योंकि ये गॉडेस ऑफ द मून तो आ ही गए हैं, तो आप मून से इन्फ्लुएंस तो रहते ही होंगे, आप में से बहुत सारे लोग। ऑल राइट, वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जैसा कि मैं कह ही रही हूँ आपको कि जुलाई के मंथ में आपके लिए सक्सेस, आपके लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है। एंड कम्युनिकेशन इज़ की, यू नीड टू कम्युनिकेट। आपको कोई कुछ भी कहे आपको, लेकिन आपका जो मन कहता है, आपका जो हार्डवर्क है, उसके बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। एंड अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया भी है, सो डोंट वरी, आपको उनके लेवल पर नहीं आना है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट स्टूप टू द अदर पर्सनस लेवल। आप अपने आप को हील कीजिए, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट कार्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, अगर मान लीजिए आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो आप कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे फियर्स हैं आपके मन में जिनको लेकर के आप बोल नहीं पाते हैं, तो ट्राई टू फेस देम। जैसा कि हमने स्ट्रेंथ कार्ड की भी बात करी थी कि उसके अंदर द लेडी इज़ ट्राइंग टू टेम अ लायन। सो यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा। ऑल राइट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपके लिए बहुत सारी सक्सेस जो है वो वेट कर रही है। वी हैव सीन इट एटलीस्ट थ्राइस नाउ इन ऑल दी, बल्कि चारों ही हमें तो डेक्स में मिल गई है सक्सेस। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी मिल गई है, यहाँ पर भी हमें अबंडेंस मिली है। सो प्रॉस्पेरिटी इज़ वेटिंग फॉर यू, इट्स ऑन यू हाउ यू वॉन्ट टू गो अबाउट इट। एंड मुझे लगता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा समय जो है वो जुलाई के अंदर आने वाला है। एंड यदि आप अपनी जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप सक्सेस में आप जो पाना चाहते हैं, तो वो रास्ते आपके लिए मिलेंगे। पावरफुल चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी एक और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।